एक ऐसा गांव जो महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल है। गांव के ज्यादातर पुरुष विदेश कमाने चले गए हैं, लेकिन महिलाओं ने अकेले होने का बखान नहीं किया। कई दर्द सहे जरूर, लेकिन निकल पड़ी जीत की राह पर और बन गई गांव की सुपर विमेन। एक रिपोर्ट देखिए। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन। तेरी याद सताती है, और याद सताने और पिया से दूर रहने के हालात इन महिलाओं के सामने भी है। लेकिन इनके जीने के तरीके के अंदाज बयां को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि विरह के बीच भी ये किस तरह विजेता बनी हुई है। तस्वीरें और हालात बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव के हैं, जहां की महिलाओं से आप जान सकते हैं कि पति से दूर रहने की मजबूरी क्या होती है और इस मजबूरी में भी कैसे जिंदगी जिया जाता है। 7 फेरे लेकर जिसके साथ जन्मों तक रहने की कसम खाकर जिंदगी के सतरंगी सपने सजाए थे, वो अगर रोजी रोटी के चक्कर में दूर हो जाए तो भी जिंदगी कैसे बिताई जाए, ये इनसे ही जाना जा सकता है। दरअसल यहाँ के रहने वाले अधिकांश लोग कमाई के लिए 7 समंदर पार विदेशों में चले गए हैं, और ऐसे में महिलाएं ही घरों से लेकर राजनीति और बाजार की कमान संभालती हैं। पिया के प्रदेश में होने का इन्हें दर्द तो रहता है, लेकिन इस दर्द ने इन्हें जमाने की रफ्तार के साथ चलना सिखा दिया है। काम चली रही है, धंधो खेती बाड़ी माते कुआं छोरन मोकलो और फिरी छोरा कमाई ला छोरन बच्चे बड़ा करना पढ़ाई करना मोकलना, ये हमारो फर्ज नमई रही है तो हमें करी रहे। तो साल भर में मम्मी गुवाड़ी 8 दाड़ा 15 दाड़ा रही ने नाई जी એટલે બચ્ચા બે મગર साल भर में आवे, ये साल भर में पप्पा आवे ने सब कुछ सब है यहाँ में कमाता है। हमें सामान सब बाजार घूम के सामान लावा ने सोरन पढ़ाई करावा। तो हमारे माँ बाप थे वो खेती पे ही आश्रित थे। अब वहाँ जाने से पैसा आया, पैसा आने से लड़कियाँ भी स्कूल में जा रही है, मदरसों में जा रही है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। ये खास करके ये इस चीज़ का बदलाव है। हालांकि ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अब घर से लेकर बाजार और सरकारी दफ्तर से लेकर पोस्ट ऑफिस और बैंक तक अपना काम खुद निकाल लेती हैं। विदेशों में रहने वाले लोग हालांकि ज्यादा कुछ इन गांवों के विकास के लिए नहीं कर पाए हैं, लेकिन स्कूल और मंदिरों के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अनूठी जागृति आई है। अधिकांश बच्चे अब निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और तकनीकी शिक्षा केंद्र गांव में नहीं होने का रंज भी इन्हें नजर आता है। राजनीति के क्षेत्र में तो महिलाओं ने इन गांवों में बाजी मार रखी है। अब यहाँ पर महिलाएं सरपंच भी हैं और पूर्व में भी महिला ही यहाँ पर सरपंच की कमान संभाल चुकी हैं। अधिकांश पुरुष बाहर रहने से गांव की आर्थिक स्थिति में काफी कुछ प्रभाव आया है और लोगों की समृद्धि बढ़ी है। खास हमारे पास का जो गांव में मोटा टांडा, यहाँ के लबाना लोग रहते हैं ज़्यादातर नायक, और उनके प्रत्येक घर से एक व्यक्ति पोएट है। और उन लोगों का मतलब हर सामाजिक रूप में स्कूल के किसी भी फंक्शन में या भामाशाह के रूप में कोई भी मदद की बहुत अच्छी मदद वो लोग बाहर से भेजते हैं और स्कूल में भामाशाह के रूप में उनका बहुत सहयोग है। यहाँ महिलाओं की ज़्यादातर 70-80% रहती है, क्योंकि ज़्यादातर सब बाहर ही रहते। सरपंच चुनाव में हमारे 99% में से आपको 70% महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, और जहाँ विधान क्षेत्र चुनाव आते हैं तो हमारे 60% रहता है, उसमें महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, और संसद के चुनाव में हमारे 55% उसमें भी महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। एक तरफ पिया के जाने का दर्द है तो दूसरी तरफ जमाने की रफ्तार के साथ चलने का सुकून भी इन महिलाओं को है। अधिकांश महिलाओं ने अब अपने पक्के मकान बना लिए हैं। इन पक्के मकानों के साथ इनके इरादे भी अब उतने ही पक्के नजर आते हैं, जिनमें पति से दूर होने का दर्द तो है,
साथ ही जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का जज्बा भी है। फर्स्ट इंडिया के लिए बांसवाड़ा से दीपक की रिपोर्ट।